पता है, कुछ बातें और कुछ रातें ऐसी होती हैं जिन पे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो सच होती हैं। और कुछ कुछ तो बेहद डरावनी होती हैं। ये कहानी उसी एक रात की है, एक ऐसी घटना जिससे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। सोचिए, घर जाने वाली आखिरी ट्रेन छूट जाने पर सबसे बुरा क्या हो सकता है? यही ना कि रात स्टेशन पर गुजारनी पड़ेगी। काश काश उस रात हमारे साथ सिर्फ इतना ही बुरा हुआ होता। तो बात है सर्दियों की छुट्टियों की। मैं और मेरा दोस्त रमेश घर जा रहे थे उदयपुर। सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से था, लेकिन शायद उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और हमारी मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब हमें स्टेशन जाने के लिए कोई टैक्सी ही नहीं मिली। हम 10 बजे कमरे से निकले और सोचिए, आधा घंटा हो गया हम सड़क पर ही थे। कोई ऑटो नहीं, कोई रिक्शा नहीं। आखिर में हमें पैदल ही भागना पड़ा। 11 बजे जब हम हाफते कांपते स्टेशन पहुंचे तो हमारी आंखों के ठीक सामने हमारी ट्रेन मेवाड़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से निकल रही थी। बस हम चंद सेकंड से रह गए। स्टेशन पर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई यात्री नहीं दिख रहा था, कोई चाय वाला तक नहीं था। बस हम दोनों थे और दूर से गुजरती किसी ट्रेन की धीमी आवाज। उस भयानक खामोशी ने हमें अंदर तक कंपा दिया था। हम भागे भागे टिकट काउंटर पर गए तो पता चला कि वो उदयपुर की आखिरी ट्रेन थी। हमारी तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गईं। लेकिन फिर उस क्लर्क ने बताया कि एक ट्रेन है, रात 2 बजे कोटा तक जाएगी, वहां से सुबह कनेक्शन मिल जाएगा। उस अंधेरी रात में ये बात हमें उम्मीद की एक किरण जैसी लगी थी। कितनी बड़ी गलती थी वो। तो हमने टिकट ले लिए और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इंतजार करने लगे। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ना, स्टेशन का वो सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ हम 2 ही लोग जिंदा बचे हो। ठीक 2 बजे अंधेरे को चीरती हुई ट्रेन आई। हमने अपना सामान उठाया, पर जैसी दरवाजे पर पहुंचे हम वहीं के वहीं ठिठक गए। अंदर झांका तो एक अजीब सी बेचैनी हुई। पूरी की पूरी ट्रेन बिल्कुल खाली थी, एक भी इंसान नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे रेंगने लगी। कोई 20 मिनट हुए होंगे कि ट्रेन एक अनजान से स्टेशन पर रुक गई। मैंने बाहर झांका, बोर्ड पर नाम दिखा, कुस्तला। चारों तरफ घना अंधेरा था, जैसे कोई वीरान जगह हो। और तभी उस मौत जैसी खामोशी को तोड़ते हुए किसी के भारी कदमों की आवाज आई। अंधेरे में से एक साया सा निकला, एक बूढ़ा आदमी, हाथ में एक पुराना सा थैला लिए। वो सीधा हमारे डिब्बे में चढ़ा और हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज बहुत धीमी और अजीब थी। बेटा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? हमारी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। इस वीराने में ये आदमी आया कहां से? ट्रेन फिर चल पड़ी। कुछ देर तक हम तीनों एकदम चुप रहे। फिर रमेश से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, बाबा, ये ट्रेन इतनी खाली क्यों है? उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, लोग डरते हैं बेटा, उनका वहम है। वो कहते हैं कि ये भूतों की ट्रेन है। उसने ये बात इतने आराम से कही जैसे कोई मजाक कर रहा हो। हम दोनों ने बस एक दूसरे को देखा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। पर रमेश ने पूछ लिया, भूतों की ट्रेन? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? कोई कहानी है क्या इसके पीछे? और तब उस बूढ़े आदमी ने हमें वो कहानी सुनाई। बोला, कई साल पहले इसी ट्रेन का इसी पटरी पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। बहुत लोग मारे गए थे। बचे हुए को ड्राइवर ने बताया कि दूसरे ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी थी, जैसे वो पागल हो गया हो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सबने कहा दोनों नशे में थे। वो आदमी हर छोटी से छोटी बात इतनी बारीकी से बता रहा था जैसे जैसे वो खुद उस रात वहीं मौजूद हो। सुनते सुनते रात के 3 बज रहे थे। उसकी कहानी ने हमें अंदर तक डरा दिया था। मैं इतना थक चुका था कि पता नहीं कब आंख लग गई। और फिर रमेश की एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख से मेरी नींद खुली। मैं हड़बड़ा कर उठा। रमेश सीट के कोने में दुबका हुआ बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें सामने उस बूढ़े आदमी पर टिकी थी। मैंने भी उसी तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसे शब्दों में बताना नामुमकिन है। उसका चेहरा, वो चेहरा अब किसी इंसान का नहीं था। वो कुछ और ही बन चुका था। एक भयानक घिनौना चेहरा। हमारी तो रूह कांप गई। हम उठे और भागे, अपनी जान बचाने के लिए भागे। हम डिब्बे के दूसरे छोर तक दौड़े, पर यह क्या, जैसे ही मुड़े हम वापस उसी जगह पर थे। और वो हमारे सामने खड़ा था, पर इस बार वो अकेला नहीं था। पूरा का पूरा डिब्बा उन्हीं जैसे डरावने चेहरों से भरा हुआ था। वो सब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। हमारे पैर जमीन में जम से गए थे।
हम हिल भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही वो हमारे बिल्कुल करीब पहुंचे, ट्रेन को एक जोर का झटका लगा। मेरा सिर सामने की सीट से टकराया और फिर सब कुछ अंधेरा। जब मेरी आंख खुली तो कोई मुझे हिला रहा था। एक पुलिस वाला था। सूरज निकल चुका था, पर हम किसी ट्रेन में नहीं थे। हम एक पुराने टूटे फूटे जंग लगे डिब्बे के अंदर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से यहां खड़ा हो। डिब्बा वही था, सीटें भी वही थीं, पर अब सब टूटा फूटा था। मतलब रात को जो ट्रेन चल रही थी वो अब एक कबाड़ का ढेर थी जो सालों से अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। ये कैसे हो सकता था? पुलिस वाले ने पूछा, यहां क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमने उसे अपने टिकट दिखाए। उसने टिकट देखकर कहा, अच्छा तुम 2 बजे वाली ट्रेन से आए हो। वो तो 1 घंटा पहले 5 बजे आ गई थी और अभी 6 बज रहे हैं। तुम दोनों इस कबाड़ डिब्बे में क्यों सो रहे हो? हमारा दिमाग शून्य हो गया था। हम तो रात 2 बजे एक चलती हुई ट्रेन में चढ़े थे और अब सुबह 6 बजे एक कबाड़ डिब्बे में पाए गए थे। हमारी ट्रेन 5 बजे आ चुकी थी। ये सब क्या था? और फिर पुलिस वाले ने वो बात बताई जिसने हमारे होश ही उड़ा दिए। हमारे टिकट का नंबर इस कबाड़ हो चुके डिब्बे के नंबर से हूबहू मिल रहा था। तो जिस ट्रेन में हमने रात गुजारी वो क्या थी? वो चलती फिरती खाली ट्रेन कहाँ गायब हो गई? वो बूढ़ा आदमी कौन था? और वो बाकी सब लोग, क्या वो सच में थे या सिर्फ हमारा कोई भयानक सपना था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, आज तक नहीं। उस रात के बाद मुझे कभी ठीक से नींद नहीं आती। जब भी आंख बंद करता हूं, मुझे वही चेहरा दिखाई देता है, वो भयानक चेहरा। लोग कहते हैं वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, पर मैं आज तक उस भूतिया ट्रेन की रात को नहीं भूल पाया हूं, कभी नहीं।